मॉर्निंग, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत खैरियत से होंगे और हम भी बहुत खैरियत से हैं माशाल्लाह से। आज बताएंगे आज मॉर्निंग में क्या क्या हुआ। चलिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, मस्ट इम्पॉर्टेंट। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो आज की बनने वाली है। मंडे व्लॉग, रोज़ा भी है और माशाल्लाह से एनर्जी भी बहुत अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, फिर से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी मुझे पीछे। मैं देखना नहीं चाह रही थी, ऐसा लगा जैसे टर्न होना ही है जैसे। तो ब्लैक बटरफ्लाई का देखना मतलब नेगेटिविटी को दूर करना। ये देखें, चलते चलते हमको दिखाइए फ्लावर, प्यारे प्यारे से अभी खिले हैं ये। इनका भी ना एक सीज़न होता है, ये देखिए। माय गॉड, कुछ खिले हैं और कुछ खिलने वाले हैं। तो हम सपने के बारे में बता रहे थे। एक्चुअली क्या है कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये था कि गैलरी में काफ़ी सारी वीडियो हो गई थी, तो मैंने कि कैसे भी करके ना जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मन से ही मैंने करे हैं यूट्यूब पे, देखिएगा बर्थडे सेलिब्रेशन का बहुत ही गजब की वीडियो बनी है, व्लॉग देखिएगा ज़रूर। और हाँ, बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन गाइस डेली आते हैं, तो मस्ट वॉच। और जो हमारे व्हाट्सएप पे हैं, नहीं भी हैं तो वो नंबर सेव करके मुझे हाई कर सकते हैं। डेली इतने प्यारे प्यारे अमेजिंग कलेक्शन आ रहे हैं, डेली आते हैं, डेली ख़त्म हो जाते हैं। और ईद के जो प्यारे प्यारे डिज़ाइन है गाइस, वो स्टार्टिंग के ही कुछ दिनों में ही आते हैं, फिर लास्ट में एंड में आप लेने चलोगे तो आपको वो चीज़, वो डिज़ाइन नहीं मिलने वाले। फिर आप सोचोगे चलो हम बाद में ले लेंगे, तो बाद में फिर ऐसे आएंगे जो आपको पसंद भी नहीं आएंगे। इसलिए जितना हो सके जल्दी जल्दी ग्रैब करिएगा। मैं डेली स्टेटस पे पोस्ट करती हूँ, मेरा अपना ग्रुप भी है बहुत सारे, तो जल्दी से व्हाट्सअप करके मुझे हाई करके नेम एंड सिटी बता करके आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको सेव कर लूँगी अपने ग्रुप में। और डेली बढ़िया बढ़िया आपको नोटिफिकेशन, आपको प्यारे प्यारे कलेक्शन आएंगे बहुत ही अमेजिंग प्राइस में। और अगर आप नियर हैं तो आप डायरेक्ट शॉप पर भी विज़िट कर सकते हैं। संडे सेल ऑफ़र तो पता ही होगा, उन्होंने कराची सूट डाला हुआ है 1350 में, मस्ट बाय। मतलब रात को भी वो इतना मतलब इतनी क्वेरीज आ रही है ना, इतने ऑर्डर निकल रहे हैं कि बस मैं बता नहीं सकती। मंडे को सारे ऑर्डर फाइनली डिस्पैच हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप भी इस ऑर्डर का, इस ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद नींद बहुत तगड़ी आ रही थी, लेकिन ये सोचा कि अब सोते ही रहेंगे ना, तो ये फिर से और क्या संडे को भी जाना है, मूड था कि नहीं संडे को भी जाना है। सैटरडे को तो हो नहीं पाया था क्योंकि जैद के फंक्शन में चले गए थे, तो उसकी भी आएगी वीडियो इसके बाद ही, सैटरडे के बाद संडे ये वाली वीडियो भी इंशाल्लाह आज ही दोनों पोस्ट कर दूँगी। और मैं आपको ख्वाब के बारे में बताती हूँ। जब मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी, मैंने सोचा कि अब मुझे और भी करना है, मुझे आज पार्क में जाना है, लेट नहीं करना है, कहीं मैं गहरी नींद में ना सो जाऊँ। तो मैंने खुद से ही ये चीज़ बोल करके कहा है कि बस 1 घंटा मुझे लेना है, 1 घंटे की नींद चाहिए, फिर मैं पार्क के लिए निकल जाऊँगी उठ कर। और फिर उसके बाद पता है क्या होता है, अभी बताते हैं। तो मैं आज सपने के बारे में बता रही थी कि जैसे एक सपना बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा आया। और फिर उसके बाद जो ये दूसरा सपना आया ना, उसमें ये था कि मैं जा रही हूँ कहीं और पीछे से एक कुत्ता है और वो पीछे से ना आ रहा है बाइट करने के लिए, और मैं एकदम से डर गई। मैं क्या बड़ी स्पीड से आ रहा है, भागते हुए काटते हुए। मैं आज तो गई, मैं कभी इंजेक्शन नहीं लगा जानवर का, इस बार लगेगा लगता है। फिर जैसे ही वो मेरे बिल्कुल करीब आया, पता नहीं क्या कुदरती था कि 2 हाथ एकदम से, शक्ल नहीं दिख रही है, बस खाली वो 2 हाथ थे जिन्होंने उसके 2 आगे के फ्रंट के पैर ही पकड़ लिए। और मैं देखती रह गई ये क्या हो गया। तो मतलब कि आओ, मतलब ये भी था कि हाँ भाई 2 पैर उसके आगे के हैं भागने वाले, वही पकड़ लिया, भागो अब कैसे भागोगे, कैसे काटोगे इस तरीके से था। इससे पता है क्या भी होता है कि हमें ना अगर हम दिल के साफ़ हैं और हमारा खुदा पे विश्वास है, तो उनके थ्रू हम प्रोटेक्ट रहते हैं हर जगह, चाहे वो सपना हो चाहे वो रियल लाइफ हो। एक होता है कि लोग दिखा करके चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत धार्मिक बनते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते वो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन आपको वो कम ही नज़र आएंगे पढ़ते हुए, दिखते हुए, क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करते। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर है ना, खूबसूरत से, तो बिल्कुल अलग लगेगा। ये सीज़न है इनका, कितना पूरा भरा भरा है ना पूरा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन माशाल्लाह से इस बार रमज़ान के जो रोज़े ना बहुत अच्छे से जाएंगे। जो नहीं भी रख रहा होगा ना, वो भी रख लेगा इस मौसम में माशाल्लाह। वाइट शर्ट और पर्पल
बात अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ना, और लेकर के आएंगे ऐसी शर्ट। बहुत जल्द इस टाइप की शर्ट ना हमारे पास ही मिलेगी इंशाल्लाह। ये डिज़ाइन ना मुझे भी बहुत पसंद आया, ऊपर से इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है ना, इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सॉफ्ट। तो हंसते मुस्कुराते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी याद रखती हूँ। सपोर्ट हमेशा करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। तो कहते हैं ना एक लाइन, जियो और जीने दो। तो हमेशा याद रखिएगा, हर कोई अपनी किस्मत लिखवा करके आता है, और ज़बरदस्ती किसी पे कब्ज़ा करना, अपने तरीके से चीज़ें चलाना, ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये बतानी थी, जैसे ही बच्चों के हो जाएंगे पेपर, हो चुके हैं काफ़ी, बस ईद के बाद हमारा अपना हॉलीडे मी टाइम जो होगा, हम जाएंगे सोलो ट्रिप पे जाएंगे हम। तो हमको ना ऐसा ख्वाब भी आ रहा है, जैसे मतलब रिलीजियंस वाली जो प्लेस होती है ना, वहाँ पे विज़िट करने के लिए। तो इंशाल्लाह हमारा सोलो ट्रिप होगा, क्योंकि कभी कभी ना इंसान को सोलो ट्रिप करना चाहिए। मेडिटेशन और काफ़ी कुछ है, पत्ते इस तरीके से गिर रहे थे, हमारे ऊपर ही गिर रहे हैं बौछार, शावरिंग और इंशाल्लाह जाएंगे, मन है जाने का, और जाएंगे ईद के बाद जाएंगे इंशाल्लाह सोलो ट्रिप किसी अच्छी सी जगह पे। भाई हमारा भी तो होना चाहिए ना हॉलीडे टाइम, हमेशा काम ही करते रहेंगे क्या इसलिए कह रहे हैं जल्दी जल्दी जिनको जो भी शॉपिंग करनी है वो जल्दी जल्दी कर ले फटाफट, क्योंकि ईद में इतने प्यारे प्यारे डेली कलेक्शन आ रहे हैं ना, दोबारा वो ज़रूरी नहीं कि रीस्टॉक हो। तो जो भी आपको एकदम से अट्रैक्ट करता है ना वो डिज़ाइन, तुरंत बाय करें। मत सोचे कि और इससे अच्छे आएंगे और इससे अच्छे आएंगे, बाद में वो कस्टमर आते हैं, वो था अरे काश हमने वो ले लिया होता, तो वो काश में ही रह जाता है। ऐसे बहुत कस्टमर ऐसे ये बात बोलते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। चलिए थोड़ा सा ना नंगे पैर वॉक करते हैं, फिर वीडियो का एंड करेंगे हम। ये देखिए ये अच्छे हैं जंपिंग करने के लिए ना बढ़िया बढ़िया। नंगे पैर चलने से ना पॉजिटिव एनर्जी ना मिलती है बहुत अच्छी, और कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए तो कम से कम आपको 1 घंटा हॉबीज़ के लिए निकालना ही है। बाकी अब पार्क में कहीं जा रहे हो तो कम से कम 15-20 मिनट तो स्टे करें ही आप। इसमें हमारा चलते चलते व्लॉग भी बन जाता है और हमारा वॉक भी आता है और हेल्थ पे भी फोकस होता है कि नहीं। कितनी सारी चीज़ हो जाती है, आप भी करिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, मस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस। कब समझोगे लेट नहीं करना, अपनी हेल्थ के साथ नो खिलवाड़। मेंटल पीस सुकून के लिए ना बहुत ज़रूरी है। लगता है जैद है क्या? जैद येलो टी शर्ट में तो वही लग रहे हैं, पर मुंह लटका के कौन जा रहा है? जैद शायद कोई और है, मुझे लगा वो जैद है। दूसरे बच्चे ने येलो टी शर्ट सेम ही पहन रखी थी। वो अपने दोस्तों के साथ ना चला रहा था वो साइकिल। माशाल्लाह से साइकिल जब से चलानी आ गई है ना तो सीधे ऐसे स्पीड में भगाता है कि बस पूछो मत, डर सा भी लगता है। और उसकी सेफ्टी वाली चीज़ें आई हैं, लेकिन उसने 1-2 दिन तक कैरी करी, वो हेलमेट वगैरह लगाई, फिर उसके बाद फिर छोड़ दिया उसने। ये देखिए ब्यूटीफुल से फ्लावर्स यहाँ आ जा रहे हैं। सही बता तो मुझे याद नहीं आ रहा कि आज मेरा रोज़ा कौन सा है, मैं नहीं काउंट करती। हाँ एक बात और भी चीज़ थी कि पैसों के पीछे कभी ना भागिएगा, नहीं तो वो और भागेंगे। बस मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, और इंशाल्लाह उसका फल ज़रूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। और अपने लिए भी ज़रूर टाइम निकालिएगा, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। और ये काम आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, कबूतर अगर आपके आसपास होते हैं ना तो ये समझ जाइए कि आप बहुत पीसफुल पर्सन हैं। इसीलिए शांति वाले जो ये पक्षी होते हैं और भी जो चीज़ें होती हैं शांति की जो गिनती में आते हैं, वो आपके अराउंड होते हैं।
क्योंकि एनर्जी जो मैच करती है ना, लव से लव और पीस से पीस, गुस्से वाला गुस्सा। एक बार रास्ते में जब आ रही थी ना तो बंकी से, तो अंकल ने बोला कि बेटा मत जाओ वहाँ पे ना, वो हमला करे। मैं क्या, आप डंडा लेके खड़े हैं, उनको साफ पता है कि उनको पता चल रहा है कि वो हमें हिट करने ही वाले हैं। मैंने कहा कि मेरी एनर्जी ऐसी नहीं कि मैं उन्हें हिट करूँ, तो वो समझ गए और मैं आगे से निकली, मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं उनको हर्ट करने के मकसद से हूँ ही नहीं, उनके सामने से निकल रही हूँ। तो ये सेंस कर लेते हैं जानवर भी। अब सोचिए, है ना इम्पोर्टेंट बात। अगर आप किसी को हर्ट करने जा रहे हैं ना, तो सामने वाले को भी सेंस हो जाता है, चाहे लेट सवेरी क्यों ना, लेकिन वो सेंस कर लेता है। और एक बात और है, जब आप नमाज चाहे पूजा करके जब उठते हो ना, तब आपकी इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इस चीज़ को आप देखिएगा, नोटिस करिएगा। हो सकता है उसी टाइम आपको कहीं इंट्यूशन गाइड भी मिल जाए, गाइडेंस भी मिल जाए। मेरे साथ तो होता है। अब आप देखिए, थोड़ा सा बैठते हैं। एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, पता है, ऊपर से। ये ताड़ का पेड़ है ना पता नहीं, ऐसा लगा गोवा का पेड़ हो कभी कभी कुछ पेड़ ना यहाँ पर ऐसे ही है, पानी के पास वाले। सिटी तो आपने सुन ली होगी, पार्क भी क्लोज होने वाला है। चलिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मंडे को। खुदा हाफिज। कहाँ रखी थी, उतारी थी हमने चप्पल अपनी, चप्पल की जूती थी। बचपन की याद आ जाती है इसमें चलते चलते। बचपन को रिकॉल करिए, मज़ा आएगा। सीरियस लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकले। पता है, मुझे ना अपने साथ ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो भी चीज़ें होती है ना, सिखाने की कोई भी चीज़, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो ऊपर वाले की वजह से शायद हो रहा है कि वो सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, संभालते भी हैं, और इस चीज़ पे गौर भी करते हैं कि देखो ऐसे नहीं किया था तो ऐसे ही हुआ ना। समझाया जाता है ना हर चीज़ को, तो वो प्रोटेक्ट भी करते हैं, समझाते भी हैं। तो हमारी डोर लगता है खुदा के ऊपर ही, नहीं, खुदा के हाथ में ही है। जो जो आगे होता जाएगा वो समझ लीजिए खुदा की ब्लेसिंग है। जो भी होगा अच्छा और बुरा, जो भी, हर चीज़, बुरी चीज़ भी होती है तो वो सिखाने के लिए ही होती है, उससे डरना नहीं है। लाइफ है, लाइफ में लेसन तो लेने ही होते हैं ना। बुक में खाली अच्छी अच्छी चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें कैसे, हर चीज़ होनी चाहिए बुक के अंदर। जब कोई किताब को पढ़े तो मज़ा आया, इंटरेस्टिंग सा, वाह ऐसा भी था, ऐसे भी हुआ एक्सप्रेशन चेंज होने चाहिए पढ़ते पढ़ते ये सब तो कभी ड्रीम था ही नहीं, तो फिर ऐसा लगता है शायद ऊपर वाला चाह रहा था कि इस तरीके से करना है, ऐसा होगा, इस तरीके से आप करते हुए ऐसे ऐसे पहुँचोगे। ऊपर वाला ये जानता है भी हमारी तकदीर में क्या लिख रहा है और हम कहाँ तक हमको पहुँचा रहे हैं, मेहनत करवा करवा करके।